को स्मृति हो गई। आप सही कहते हैं, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत। उसी विंध्यवासिनी की कृपा से, उसी भगवती की कृपा से हमारे घर कृष्ण का जन्म हुआ। आज वही कृष्ण संकट में और हम फिर भगवती की उपासना करेंगे। लेकिन महाराज हमें कथा सुनाएगा कौन? नारद जी ने कहा हम तो हैं, आप संकल्प तो कीजिए कथा सुनाने के लिए। हम तुरंत संकल्प लिया, जल संकल्प लिया और जल संकल्प करके तुरंत वासुदेव जी कथा सुनने के लिए बैठ गए। देवी भागवत महापुराण की कथा होने लगी। कथा के लिए ब्राह्मणों को मूल पाठ करने के लिए बुलाया गया। नारद जी आज स्वयं व्यास बन करके वसुदेव जी को कथा सुना रहे। भगवान का ही सा देवी किम प्रभावा मातेश्वरी कथम आराधनम तस्या देवर्षि कृपावदा। देवर्षि नारद आज वसुदेव जी को कथा सुना रहे हैं। नवाह यज्ञ का अनुष्ठान प्रतिज्ञित हुआ और आज अनुष्ठान होने लगा। वसुदेव जी सपत्नी आज अनुष्ठान में शामिल हुए, पारीक्षित बनकर बैठ गए। ब्राह्मण वेद पाठ, वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं और नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रा न पुत्री न भृत्यो न भ्राता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रा न पुत्री न भृत्यो न भ्राता, न तातो न माता। न जाया न विद्या न तृप्तम् अमेकम्, न जाया न विद्या न जाया न विद्या न तप्तम् अमेकम्, गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, न तातो न माता न बन्धुर् न दाता, न तातो न माता न बन्धुर् न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता, न भृत्यो न भ्राता, न भृत्यो न भ्राता। नारद जी कहते हैं, सारे कष्टों का निवारण करने वाली वही जगदम्बा है। इसीलिए वसुदेव जी हृदय से सारे संशय नष्ट कर दीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ में, श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवती का पूजन अर्चन कीजिए। आज व्यास जी मन में प्रफुल्लित होते हैं और कहते हैं, हे मैया, सबकी बिगड़ी बनाने वाली तू है। आज मुझसे जो भी बिगड़ा है, आज मुझसे जो भी कुकर्म हुए हैं, उन सब को नष्ट कर, अपना बालक समझकर मुझे क्षमा कर दे। हे मैया, आज अपना पुत्र समझकर, क्योंकि तू तो माँ है और जब बालक से गलती हो जाती है ना, अच्छा घर में बालक होता है छोटा, तो माँ ही वो एक ऐसी है जो बालक को किसी भी अवस्था में गोद में उठा लेती है। पिताजी तो सोचते हैं जब बालक धूल से सना हुआ होता है, मिट्टी से सना हुआ होता है, तो पिताजी कहते जाओ इसको साफ करके लेके आना, फिर मैं गोद में लूंगा। लेकिन माँ होती, बालक रोता है, चाहे सना है, चाहे अपवित्र अवस्था में कैसा भी है, तुरंत बालक को अपने गोद में उठा लेती, कभी नहीं सोचती। इसीलिए हे माँ, तू इतनी दयालु है, तो तू अपनी दया की, अपनी कृपा मुझ पर कर, क्योंकि मेरा पुत्र भी इस समय संकट में है। ए मैया, मेरी
क्षण मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाए। और बार बार कहते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, मेरी माँ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली 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 मैया बिगड़ी मेरी बना दे, मेरी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया जय हो। और वासुदेव जी कहते हैं, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, सावन की जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर मैया अखियाँ बरस रही हैं, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रुवाली मैया दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले, ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया
हे माँ, प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम। हे माँ, तेरे दर पे प्रजेशम मतलब इंद्र भगवान, रमेशम महेशम सुरेशम देवादिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब तेरे द्वार पर पड़े रहते हैं। हे मैया, एक नख में तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, और एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ ब्रह्मांड दिखाए हैं माँ ने। आगे कथा में वर्णन है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं माँ, प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशेश्वर वा कदाचित न जानामि चेन्यः सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ए माँ, आज इतना देर क्यों कर रही हो? अनेक प्रकार से स्तुतियां की। हम तो अबोध हैं, आपके चरणों में तो वेद के सहस्त्र ज्ञाता ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में पड़े हैं। हम तो अबोध हैं माँ, हम पर क्योंकि आप कहते हो अबोध को जल्दी अपनाते हैं, इसीलिए माँ हम अबोध बनकर आपके पास आए हैं। हे मैया, हमारी पुकार को सुनो, हमारे पुत्र की रक्षा करो। भगवती प्रसन्न हो गई, और जैसे ही यहाँ भगवती प्रसन्न हुई, वहां युद्ध चल रहा जामवंत जी के साथ भगवान कृष्ण का। और युद्ध चलते चलते आज युद्ध का 27वां दिन है, और 27 दिन तक युद्ध चल रहा है, दिन रात जाने नहीं पड़ रहे। और 27वें दिन अचानक भगवती की परम शक्ति भगवान कृष्ण के हृदय में विद्वान हो गई, शरीर में बल भर गया, और उसी बल के साथ जो मुक्का बनाया 90 डिग्री सेट किया, और जामवंत जी को जो घुमा के मारा तो अचेत होकर के धरनी पर गिर पड़े। भगवान चढ़ बैठे, और फिर जो मुक्का बनाया तो जामवंत जी ने कहा बस महाराज हम समझ गए आप कौन है। कहा आप त्रेता युग के राम जी हो, पहचानने में गलती हो गई, तो श्याम जी बनकर आए। भगवान ने कहा बड़ी देर में पहचाने। अरे महाराज देर में सही, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब महाराज हमको क्षमा करें, अब जब जान पहचान हो गई तो काय का लड़ाई झगड़ा, आइए आप बैठिए। भगवान ने कहा जे अच्छी सेवा है, पहले मार कूट लिया उसके बाद जलपान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बैठे। कहा भगवान ने कहा ठीक है, अब बहुत दिन हो गए, माता पिता चिंता कर रहे होंगे, मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा मणि नहीं दे सकते। क्यों? मणि इसीलिए नहीं दे सकते महाराज क्योंकि मणि तो हमने पहले ही किसी को दे दी, और जो चीज पहले ही से किसी को दे दी वो आपको कैसे दें? किसको दे दी? कहा हमारी पुत्री को दे दी। भगवान ने कहा तो मणि मिले कैसे? जामवंती जी ने कहा एक काम करना पड़ेगा, कर लोगे? भगवान ने कहा बताओ तो। अब जिस मणि के लिए 27 दिन तक युद्ध कर लिया, एक काम और कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा? कहा हमारी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, कर लोगे? भगवान ने कहा मरता क्या नहीं करता, मणि तो चाहिए, अब विवाह भी कर लेंगे। तुरंत जामवंत जी ने बिना विचार किए तुरंत पाणी ग्रह कर दिया, और जैसे ही पाणी ग्रह हुआ भगवान जामवंती जी के साथ मणि को लेकर के चल दिए। आज वसुदेव जी की कथा का 9वां दिन है, कथा समाप्ति की ओर है। 9वां दिन पूरा हुआ, जामवंत जी वहां जामवंती जी को विदा किया। जामवंत जी ने भगवान जामवंती जी मणि के साथ में निकल गए, रास्ते में हैं, यहाँ 9वां दिन पूरा हो गया। भगवती प्रसन्न है, वसुदेव जी को पता नहीं। आज वसुदेव जी यही सोच रहे हैं कि 9 दिन हो गए, अब तो बस हवन आदि रह गया, प्रसाद आदि रह गया, मेरा पुत्र कब आएगा? नारद जी तो कहते हैं भगवती की कृपा इतनी महान है, क्षण भर में प्रसन्न हो जाती है, अभी तक पुत्र का पता नहीं। बार बार नारद जी कह रहे हैं वासुदेव जी चिंता मत करो, भगवान आ जाएंगे, द्वारिकाधीश आ जाएंगे। वासुदेव जी ने 9वें दिन की पूरी कथा सुनी, और कथा समाप्त हुई 9 दिन।
कथा समाप्ति दिवसे वासुदेव उदारधि ब्राह्मण भोजयामास दक्षिणाभिरतोषिता दक्षिणाभिरतोषिता। 9वां दिन पूरा हुआ, 10वें दिन में हवन हो गया और हवन के बाद सब ब्राह्मणों को तिलक लगाकर दक्षिणा दे रहे हैं और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी मनोकामना सिद्ध हो। और ब्राह्मण कह रहे हैं आशीर्वचन प्रमुच्यतामा। हे वसुदेव जी, जिस प्रकार आप उदारता से दक्षिणा दे रहे हैं उस प्रकार हम उदारता से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए। आशीर्वचन प्रनुच्यतामा ध्वजा यथा समय हरि। आपको हरि के दर्शन हो जाए, आपको कृष्ण के दर्शन हो जाए। ब्राह्मण कह रहे, मनी मन कह रहे आज गामा क्षणे तस्मिन। हे वसुदेव जी, हमारा हृदय कह रहा है कि आज ही प्रभु आ जाएंगे। पत्निया सहतम मणि दधात। आज ही प्रभु आ जाएंगे। और ब्राह्मणों ने कहा ही था कि भगवान अपनी पत्नी के साथ प्रकट हो गए और वासुदेव जी देख के गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए। बोलिए अम्बे मैया की जय हो, जगत जननी शारदा भवानी की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। भगवान जामवंती जी के साथ प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी। सभा सारी प्रसन्न हो गई, प्रजा सारी प्रसन्न हो गई। वसुदेव देव की बार बार अपने पुत्र को हृदय से लगा रहे, पूछ रहे ये साथ में कौन है? कहा अब से ये भी आपकी पुत्र वधू है। मणि को बताया ये मणि है। सत्राजित को बुलाया, मणि प्रदान की। सत्राजित अपनी पुत्री को लेकर आया। सत्राजित ने कहा प्रभु मणि के साथ आपको अपनी पुत्री भी देता हूं। और भगवान पे कृपा होने लगी और ऐसी कृपा हुई भगवान के ऊपर कि 16,108 भगवान का विवाह हो गए। अनेक अनेक पुत्र पुत्री, सब पत्नियों के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। और आज द्वारिकाधीश बनकर के कृष्ण बैठे हुए हैं द्वारिका में। अनेक वर्षों तक राज्य किया भगवान, भगवती की कृपा से। ये होती है भगवान की कृपा, भगवती की कृपा। तो आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को पावन कथा सुना रहे हैं। समय हो गया है और 8 बजे आपको पुनः आना भी है। पंचमी से यज्ञ भी प्रारंभ हो जाएगा महाराज। यज्ञ के लिए यजमानों के नाम, मुख्य यजमान का चयन हो चुका है। बाकी के जो यजमान हैं उनका चयन होना है। तो जो भी यज्ञ में यजमान बन करके बैठना चाहता है वो समिति के पास आरती के समय यहाँ समिति के कुछ सदस्य खड़े रहेंगे, वो नाम नोट करेंगे। तो जो भी बनना चाहता है यजमान वो विचार करके समिति के सदस्यों में आकर के अपना नाम दर्ज कराएगा। आज इस कथा का द्वितीय दिवस था। कल आपसे जो बताया था वो आपने किया कि नहीं? किस किस ने किया ये बताओ। दीपक किस किस ने जलाया है? आज द्वितीय दिवस में देवी भागवत में वर्णन आया कि मां ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। और मां ब्रह्मचारिणी का ये नवरात्र का दूसरा रूप है, नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। आज मां ब्रह्मचारिणी इस सृष्टि में विचरण करने के लिए आती हैं। और जो भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, हृदय में उनकी भक्ति करता है, उसका तप बढ़ता है, तेज प्रविष्ट होता है। मुख पर जो तेज होता है
विद्या का तेज, धन का तेज, संस्कार का जो तेज होता है, ज्ञान का जो तेज होता है, वो सब आज ब्रह्मचारिणी की कृपा से जो भक्त ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसके अंदर तेज प्रविष्ट हो जाता है, तप बढ़ता है, आयु में वृद्धि होती है, तथा जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है और अकाल मृत्यु में आत्मा जो विचरण करती है, आज के दिन पुनः आटे का दिया बना के, घी का दीपक रख के, घी की बाती जला करके उसमें मिश्री या शक्कर को डाल करके अपनी मुख्य द्वार की दाहिनी और जो व्यक्ति रखता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके अंदर ऊर्जा प्रकट होती है, उसके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट होता है, तथा उसके घर में यदि अकाल मृत्यु किसी की हुई है और वो आत्मा विचरण करती है, उस आत्मा को परम शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भगवती का धाम प्राप्त होता है। साथ ही यदि आपके जीवन में भी अकाल मृत्यु का प्रवेश है तो उस अकाल मृत्यु को भी भगवती हरण कर लेती है, आपके जीवन से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी को खीर का भोग लगता है, कल बताया था। कौन कौन लगा के आया, हाथ खड़े करो। सभी मानते हैं बात तो आज पुनः दीपक जलाना है अपने घर में। और कैसे जलाना है? दीपक वही आटे का घी के साथ जलाना है, लेकिन उसमें मिश्री और शक्कर डालना है, ताकि आपके घर में यदि झगड़ा बना रहता है तो उस शक्कर और मिश्री के प्रभाव से वातावरण में भी मिठास आती है। इसीलिए ये नियम जाके रात्रि में आरती से पहले आपको करके आना है और फिर तैयार होकर आरती में भी आना है। देखो भैया, मैया आपके ग्राम में साल 2 साल के लिए नहीं आई है, आप पर बड़ी कृपा है। अरे उनसे पूछो जिनके यहाँ 9 दिन रखी रहती और 10वें दिन चली जाती हैं, वो सोचते हैं कि कुछ समय और रुक जाती, कुछ समय और रुक जाती। लेकिन आपको बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक तो इतना बड़ा आयोजन, देवी भागवत की कथा हो रही है, पंचमी से यज्ञ होगा, अखंड भंडारा चल रहा है, 108 प्रतिमाएं विराजमान है, साक्षात स्वरूपों में भगवती आपको दर्शन देने आई है। और ऊपर से 9 दिन के लिए नहीं, पूर्णिमा तक के लिए आपके पास रहने के लिए आई है, भगवती दर्शन देने के लिए आई है। और आप लोग इतनी कम संख्या में रात में आरती में आते हो, कल देखा हमने। आपके पास कुछ दिन बस हैं, इसीलिए बड़े भाव से भगवती का पूजन अर्चन करना है। देखो, संसारी जो गृहस्थी है, गृहस्थ का झंझट तो जीवन भर पड़ा रहता है। और यदि आप सोचें कि हम जाएंगे तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे रोज रोज जाती है, तो यदि आप सोचें कि उनको खुश करने के चक्कर में आप घर में रहेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा घाटा है। क्योंकि रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार और घर परिवार वाले, उनके लिए कुछ भी करो कभी खुश नहीं होते। हमारे गुरुजी कहते हैं जो रिश्तेदार और परिवार वाले हैं ना, ये मेढक के समान है। सुनना, मेढक के समान। कैसे? तराजू में आप एक मेढक बिठाओगे और उसको छोड़ के आप दूसरा बिठाने जाओगे तो वो उचक के बाहर चला जाएगा, पहला वाला। और दूसरे को छोड़ के आप तीसरे को बिठाओगे तो वो दूसरा जो रखा रहेगा ना, वो फिर बाहर चला जाएगा। ऐसे ही रिश्तेदार और परिवार वाले हैं, आप कभी उनका मनोरथ पूरा नहीं कर सकते। एक की इच्छा को पूरा करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे की करोगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। इसीलिए उन मेढकों के चक्कर में मत पड़ो, आप भगवती का खूब दर्शन करो, खूब कृपा प्राप्त करो, खूब भक्ति करो। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं और फिर आज की कथा को भगवती के चरणों में यहीं विराम। कल कथा का तृतीय दिवस और कल
पुनः 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोगों को बड़े भाव से कथा श्रवण करने के लिए आना है, क्योंकि आपको बता चुके नवरात्रि में कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इसीलिए सभी को समय देखते हुए समय के साथ पंडाल में उपस्थित होना है। बड़े भाव से सभी लोग ओढ़ के चुनरिया लाल, ओ मैया ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में।
मन मेरा चैन न पावे, व्याकुल मन मेरा चैन न पावे, व्याकुल मन मेरा चैन न पावे, व्याकुल मन मेरा चैन न पावे। कर दे तू बेड़ा पार, कर दे तू बेड़ा पार, मैं नाचू तेरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, 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 जय हो। मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में। बोलिए अम्बे मैया की जय हो, साचे दरबार की। जय हो। श्रीरोधी 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 सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री देवी भागवत पुराण की आरती शुरू होने जा रही है। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतो श्रोत्रा मुखादग्निरजायतो इदगुङ्गभिः प्रजननाभे असोदसवीरगुं सर्वणगुं स्वस्ताय शनि वसु शनि लोके शनि वै शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माय शुदतो। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री रोधी ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्नं पश्चातात्मादिवन्दनम् आरार्यधिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम हरिः ओम मा ओम जग्नेन जग्नमय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेः नाकं महिमानः सचर्णे यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम महादेवे च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय च विद्महे मेघलकन्यकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवो गृहाणा परमेश्वरे ओम सुजसि सुमंगल सुलभलिये सुजसि सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार ओम भूर्वासो श्री जगदम्बाई नमः दुर्गाई नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवीभ्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए अम्बे मैया की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। साचे दरबार की जय हो। साचे दरबार की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हर हर नर्मदे हर। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। सरस्वती विद्यालय में खीर के प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी लोग